Good morning dear students. Some applications of trigonometry class 10 mathematics exercise 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम बहुत सी चीज़ें सीख पाओगे, जैसे एक बड़े क्वेश्चन को कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, कैसे समझना है और उसके अकॉर्डिंग टू कैसे फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये भी इस क्वेश्चन से तुम सीख पाओगे। इसका मतलब ये हुआ मैथमेटिक्स में बड़े बड़े क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको बेहतर ढंग से हम समझें। समझने के बाद फिगर ड्रॉ करें जिससे और क्लियर पिक्चर हो जाए और उसके बाद क्वेश्चन की सही अप्रोच रखें तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Question number 15 says, a straight highway leads to the foot of a tower. एक टावर है, जैसा बोला गया वैसे ही करते जाओ। एक टावर है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो इसके बेस से या फुट से होकर गुजरता है। ठीक है, जो बातें बोली गई वही बातें हमने फिगर में ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना होता है और जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करते जाना है। तो ये हमारा टावर हो गया और ये हमारा स्ट्रेट हाईवे हुआ जो कि इस फुट की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार। एक पर्सन यहां पे खड़ा रहता है। अगर उस पर्सन की हाइट नहीं दी गई है, कई बार पर्सन की हाइट दी जाती है, तो वहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर नहीं दिया गया है तो तुम ये मान के चलोगे जो पर्सन खड़ा है उसकी आंख एग्जैक्टली टॉप ऑफ टावर पे है, यानी आंख यहां से और यहीं से वो देख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये भी एक बेस्ट तरीका है समझने का। तो हमने मान लिया ये उस पर्सन की आंख यहां पर है, वो यहां से देखता है एक कार को, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये पर्सन यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 पे उस कार को देखता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे तुमको ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, डिप्रेशन मतलब धंसा हुआ, एलिवेशन मतलब उठा हुआ, तो इससे नीचे के साइड में। तो ये मैंने एक एंगल बनाया यहां से, एक ये जो लाइन से देख रहा है इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये मान लो ए पॉइंट पे कार है, यहां पे कार है, वो जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है वो कितना है? 30 डिग्रीज का है। ठीक, जो ये कार यहां से चल रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी स्पीड बदलती नहीं। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसी स्पीड से पूरी जर्नी के दौरान वो चलेगी। तो मानो कि कार की स्पीड हमने मान ली v है, जो कि पूरी ट्रैवल के दौरान फिक्स रहेगी, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया। एक ही तरह की स्पीड, एक समान स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड के बाद मानो ये कार इस बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। अब बोलता है ऐसी स्थिति में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से देखोगे? इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हो जाता है 60 डिग्री। तो यहां पे मैं मिला देता हूं, ये कितना हो गया? अभी 60 डिग्रीज होगा। अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। ये है हमारा अल्टरनेट एंगल, यानी ये एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और यहां पे तुमको जरूरत होती है कि तुमको पहले से थोड़ा सा एंगल्स के बारे में नॉलेज हो। अगर है तो समझ पा रहे होगे, नहीं है तो अब तो समझ गए ना कि इस तरह से कोई लाइन है, एक लाइन पैरेलल, एक लाइन पैरेलल है, एक क्रॉस लाइन अगर कट करती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। या ऐसे सोचो, ये जो z बन रहा है देखो ना, तो इसका मतलब ये एंगल हो गया 30। उसी तरह से इस एंगल को देखो, ये, तो इसका मतलब ये भी हो गया
60। ठीक, तो फिगर ड्रॉ कर दिया हमने जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया। अब ए से बी के बीच में जो टाइम लगता है वो लगता है कितने सेकंड का? 6 सेकंड का। तो यहां पे हम मान लेते हैं 6 सेकंड्स का टाइम लगता है, यानी ए से बी के बीच में जब कार चलती है तो 6 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। तो यहां पे जब पहुंचती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। यहां से, या ऐसे बोलो, यहां से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी इस बी पॉइंट से, मान लो ये टावर का ये पॉइंट है सी, राइट, यहां से यहां तक की क्या टाइम लगेगा, यही टाइम हमको पता करना है, राइट। तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। एक टावर है, यहां पे एक पर्सन है, मानो उसकी आंख यहां पे, यहां से ये हॉरिजॉन्टल है, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाता है वो 30 का। तो एक कार उसको ई पॉइंट पे एक यूनिफॉर्म एक ही स्पीड से आती हुई दिखाई देती है, और 6 सेकंड बाद उसी कार को देखता है तो बी पॉइंट पे होती है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से 60 डिग्री बनता है, या यहां से समझो 60 डिग्री बनता है। ए से बी के बीच में आने में जो समय लगा वो 6 सेकंड का लगा। तो पूछा जा रहा है कि जब इस टावर के बेस पे यानी फुट पे ये कार पहुंचेगी तो कितने समय में पहुंचेगी, वो टाइम हमको कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, इससे रिलेटेड एक फार्मूला तुम जानते होगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, क्योंकि देखो 3 इंफॉर्मेशन यहां पे बार बार आ रही है। एक तो टाइम आ रहा है, एक डिस्टेंस आ रही है, और एक यूनिफॉर्म स्पीड आ रही है। ठीक, तो चलो अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां से यहां आने में क्या टाइम लगा, क्या डिस्टेंस और क्या वेलोसिटी है। ठीक, तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये फार्मूला तो हम जानते हैं, हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम द फार्मूला वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहां पे हमने माना v, राइट। तो ऐसे लिख भी सकते हो, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी v। तो यहां पे मैं v लिख दूं, ये v है। डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है? a b है। तो इसको लेस से इस डिस्टेंस को मैं x कंसीडर करता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह x रख दूंगा। टाइम यहां से यहां तक आने में कार को कितना लगता है? 6 सेकंड का। तो 6 सेकंड हमने कर लिया, इसको इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से यहां तक का हमको टाइम निकालना है, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम यही फार्मूला सेम यूज करेंगे। स्पीड के लिए हम v ही यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि कार की स्पीड जो यहां पर है वही स्पीड यहां पे है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो v तो सेम ही रहेगा। अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसको मान लो y, ठीक है, यहां से यहां तक यानी b से c के बीच की डिस्टेंस हम y मान लेते हैं। तो हमने यहां पे y रख दिया। टाइम तो हमको पता नहीं है, और यही टाइम हमको निकालना भी है, करेक्ट। तो इसको इक्वेशन सेकेंड हम मान लेते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर किसी इक्वेशन में होता है, 2 इक्वेशन में, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाता है। ये बराबर है तो ऑब्वियसली ये बराबर है, देखने में डिफरेंट है, बट लॉजिकली अगर ये बराबर ये तो बराबर ही होगा। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, x बाई 6 इज इक्वल टू y बाई टी कर सकते हैं। इस t को निकालना है तो t इधर लिख दो, इसको कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6y हो जाएगा, और ये x नीचे चला आएगा, तो ये x हो गया। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखो इस एक्सप्रेशन में अगर हमको x और y पता चल जाए, या ये एक्सप्रेशन x कर दो, अगर तुम इस एक्सप्रेशन को x कर दो तो भी तुमको टाइम निकल सकता है।
तो आई होप तुम अभी तक की अप्रोच समझ गए होंगे कि हमको टाइम निकालना है तो टाइम से रिलेटेड फार्मूला स्पीड अपन डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम लगा देना। लगाने के बाद ये एक एक्सप्रेशन हमको मिली। अगर इस एक्सप्रेशन में हमको y की वैल्यू x के फॉर्म में मिल जाए तो x कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू हम कैसे निकालें, यही हमको सोचना है। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए अब हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चलो फटाफट से यहां पे यूज कर लेते हैं। सबसे पहले इस छोटे से एंगल में देखो, मान लो ABCD, इसको D मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BDC, कौन सा BDC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये x माना, ये y माना, लेस से ये DC वाला z मान लो, राइट है ना। थोड़ा आसानी हो जाएगी चीजों को देखने में। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो इसमें परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, एंगल से परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर हम यहां पे लिख लेते हैं, ये है z और बेस क्या है, यहां पे देखो, यहां से यहां तक क्या बेस है, y है। tan थीटा यहां पे लगा देंगे और थीटा की जगह यहां पे 60 है तो 60 कर दो, ठीक है। तो z बराबर क्या होगा, y tan थीटा, यानी y tan 60। इसको मान लो इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर मानने में तुमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट। अभी धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। इतना कर दिया भाई। अब देखो इस बारी वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ADC, कहां से कहां तक पहुंचे, ADC, यानी ये वाला ट्रायंगल हमने देखा। 90 डिग्री का ही देखना होगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, करेक्ट। तो चलो, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस देखो A और C बेस है ना, इसको मैं AB प्लस BC के फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां का एंगल कितना है 30 है, तो tan 30 कर सकते हैं, राइट। अब z बराबर यहां पे हम करेंगे तो x प्लस वाई और tan 30 कर सकते हैं नहीं। अब यहां पे देखो z और z, यानी ये इक्वेशन नंबर 5 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम क्या ये बोल सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर है तो राइट हैंड साइड वाला भी बराबर, z यहां पे है तो इसका मतलब ये बराबर होगा। तो लिख लो अभी x प्लस वाई, tan थीटा की वैल्यू रख दूं, हाँ रख सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, राइट। तो हमने रख दिया। अब ये इसके बराबर होगा y, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो √3 यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक बात है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 किसी चीज का सेम रूट हो, जैसे √2 है तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह √3 है तो वो 3 हो जाएगा। तो √3 का √3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा। तो ये 3y हो गया। यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या है। तो ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, x को हमने इधर किया 3y माइनस y, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। तो x बराबर 2y हो गया, राइट ना। x बराबर हो गया 2y। तो x की जगह हम 2y रख सकते हैं, राइट। कैसा भी करो, अब हमको चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, t के, तो x की जगह y रखो या y की जगह x रखो, बात एक ही होगी। तो अब यहां पे लिख दो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 2y इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में, क्योंकि फाइनली हमको करना क्या था,
इसी इक्वेशन की वैल्यू इस y को x के टर्म में या x को y के टर्म में या x y की वैल्यू फाइंड करना है जिससे t की वैल्यू आ जाए। तो बस अब हम यहाँ पे t निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 6 है, x y की जगह y ही रखो और यहाँ पे x की जगह 2y रख दो, ठीक है। तो y से y कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, तो t बराबर आ गया 3 सेकेंड और यही हो गया हमारा आंसर। तो तुमने देखा थोड़ा सा मुझे समय लगा तुमको बताने में, लेकिन अप्रोच तुमको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से किया गया। मैं एक बार तुमको बताता हूं कि किस तरह से सॉल्व किया गया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा, फिगर ड्रॉ किया, बातें समझ में आ गई, फिर हमने ये देखा कि क्या हमको फाइंड करना। तो हमने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन में टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बात की गई है। तो हमको दिमाग दौड़ाना ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास है, तो है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो चीज़ें हमको निकालनी है, हमने यहाँ पे v रखा, यहाँ पे v रखा दोनों जगह, क्योंकि कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इसको इक्वेट कर दिया तो हमको एक एक्सप्रेशन मिला कि t बराबर 6y अपॉन x है। अब इसमें x और y की वैल्यू पता चल जाए या x को y के टर्म में या y को x की टर्म में अगर बदल दे तो कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। बस इसी चीज़ को x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सहारा लिया, क्योंकि इंफॉर्मेशन वो दी गई है। तो उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। फिर से हमने यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे z इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, z इस वाले भी ट्रायंगल में आ रहा है, यानी ये z कैंसिल किया जा सकता है। और वही हमने किया, z यहाँ पे लिया, z यहाँ पे लिया, दोनों बराबर हो गया। उसके बाद इसको इसके इक्वल कर दिया और उसके बाद तो तुम जानते हो सिंप्लीफाई करते गए तो हमको x इज इक्वल टू 2i यहाँ में मिला। तो बस इस वैल्यू को x की जगह हमने 2i रख दिया और 2i जैसे रखा ये भी y हो गया, ये भी y कैंसिल हो गया और हमको t की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।